हमारे पास क्लास 9 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 7.1 का, ये ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है एंड AP एंड C के ऊपर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो हम एक डायगोनल बनाएंगे जिसका नाम होगा BD। ये हमारा डायगोनल BD है। इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक तो वर्टेक्स A से और दूसरा जो वर्टेक्स है C से। तो यहाँ पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर होगा जिसका नाम होगा AP, ये एक हमारे पास परपेंडिकुलर है। दूसरा हमारे पास CQ है, इस वाले वर्टेक्स से इस डायगोनल पर ये हमारे पास है दिया गया है। हमें ये शो करना है कि जो ट्रायंगल APB है, APB हमारे पास APB है वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल CQD। ट्रायंगल CQD, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट शो करना है। जो दो ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रेंट शो करनी है उनको हम अलग से बनाएंगे ताकि हमें दिखे कि हमें करना क्या है। तो पहली वाली ट्रायंगल हम APB बनाएंगे। APB ये आगे हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है और ये इस तरीके से है APB। और सिमिलरली CQD हम एक अलग से बनाएंगे, ये यहाँ पर है CQD, ये हमारे पास एक फिर से दिया गया है। तो इन दो ट्रायंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रेंट शो करना है। सॉल्यूशन आ जाएगा, कंसिडर कौन सी वाली ट्रायंगल APB, ये आ गई हमारे पास APB। और दूसरी वाली ट्रायंगल कौन सी है, CQD। ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो AB है वो बराबर होगी DC के, ये अपोजिट साइड से है इस क्वाड्रिलेटरल की, ये वाली साइड इसके अपोजिट है। अब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड बराबर होंगी। इसका मतलब जो A से लेके B तक है, A से लेके B तक है वो बराबर होगा C से लेके D तक। तो AB जो है क्या है हमारे पास, इस वाली ट्रायंगल में जो AB है वो बराबर है CD के। और दूसरा वाला एंगल जो एंगल P है वो एंगल Q के बराबर होगा। ये इनका जो मेजर है वो 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि जो AP है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एंगल 90 बना रहा होगा। सिमिलरली CQ जो है BD पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी एंगल जो है वो 90 बना रहा होगा। तो एंगल कौन सा है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह आ जाएगा गिवन। अब और इसके साथ साथ हम क्या इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बिल्कुल अब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है। तो मैं एक अलग से बनाऊंगा, ये वाली साइड AP, ये एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है और ये DC हमारे पास एक और लाइन है। इसमें डायगोनली अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इन दो एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर क्यों होंगी, क्योंकि ये AB लाइन और DC लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये ABD कहाँ पर बन रहा है, ABD यहाँ पर जो एंगल इधर बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा CDB के। तो CDB यहाँ पर इस एंगल के, तो जो ABD है वो इसको मैं लिख सकता हूँ ABP। ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा किसके, CDQ। तो इस वाले ट्रायंगल में जो ABP है, कौन सा वाला एंगल एंगल ABP जो है वो बराबर होगा एंगल कौन सा वाला CDQ इज इक्वल टू एंगल CDQ। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अगर इस तरीके से है तो दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट अगर शो करना होगा तो हमें एटलीस्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो 3 चीज़ें तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर ली। एक तो हमने साइड बराबर, इस वाले ट्रायंगल में एक साइड को मैंने बराबर शो करा, इस वाले ट्रायंगल में एक साइड के बराबर, और जो बचे हुए 2 एंगल्स है इसमें से कोई से भी 2 एंगल को मैंने प्रूव करा इस वाले ट्रायंगल में किसी भी 2 एंगल्स के बराबर। तो ये इस तरीके से है, ये 90 हमारे पास वहीं से गिवन था। और ये जो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQD। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और क्या है हमारे पास, ये वाला वर्टेक्स जो है वो इस वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा और ये वाला वर्टेक्स जो है इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो बचा हुआ वर्टेक्स जो है इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो अब हमें दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये मैंने इसलिए इसके ऊपर निशान लगाए ताकि हमें जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा बन सके। तो हमें क्या शो करना है, जो AP है वो CQ के बराबर है। AP को अगर हम देखेंगे तो वो इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है और CQ को अगर हम देखेंगे वो उस दूसरी वाली ट्रायंगल में आ रहा है। इसका मतलब हमें इन 2 एंगल्स जो साइड्स है उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि अब ये 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की खासियत ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी है वो बराबर होंगे। मतलब इन 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये जो A वर्टेक्स है वो
कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी वर्टेक्स को, जो डी वर्टेक्स है इस वाले ट्रायंगल का वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बी वर्टेक्स को, जो बचा हुआ क्यू वर्टेक्स है वो इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो हमें क्या शो करना है, इस वाले ट्रायंगल में जो ए पी है वो दूसरी वाली ट्रायंगल में सी क्यू के बराबर होगा। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, एज ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD. Therefore, corresponding parts of congruent triangles are equal. अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बची जो A से लेके P तक वो बराबर होगा C से लेके Q तक, क्योंकि जो A वर्टेक्स का वो इस वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, अब B वर्टेक्स इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और उस P वर्टेक्स इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही A से लेके P तक होगा। एम्प्लाइज जो AP है वो बराबर होगा C Q के। रीजन हम दे सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसको हमने किस तरीके से टैकल किया या आपने देखा। बाकी अगर इसके ऊपर इसी तरीके से आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस और अगर आपके बुक में होंगे तो उसको भी उन क्वेश्चंस को भी आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। बाकी आपको हैंडल कैसे करना है वो आपने देखा, और जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कैसे कॉन्ग्रेंट शो करते आ रहे हैं पिछले 10-12 वीडियोस में हम जो है ट्रायंगल्स के रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, उनको हम कैसे कॉन्ग्रेंट शो कराते हैं करते हैं। तो यही उन जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट हमने यहाँ पर अभी देखा। इसका हम उनको जो अप्लाई है वो कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। उन रूल्स को जो हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो बाकी वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स।